हम आपको दे देंगे। ये जो लड़का था जो चला गया उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, बट 3 FIR हमारी आप कॉपी मांग रहे हैं, कॉपी भी आपको मिल जाएगा। नेचर ऑफ मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। लड़ाई झगड़े के या ड्रग्स एक बात सुनिए, हमें नागी और उसके गैंग को हमें पता चला था कि अराउंड घूम रहे हैं। हमने स्पेशल नाका लगाया था, उसी नाके पे ये मोटरसाइकिल उनकी जा रही थी, दोनों लोग जा रहे थे, नागी और उनके साथ ये भी जा रहे थे। हमने उनको नाके पे रोकने की कोशिश की, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, इन्होंने स्पीड और बढ़ा दी और फायर किया। वो राउंड्स भी जो फायर्ड थे और इनकी जो पिस्टल भी जो बरामद हुई है इनके साथ, वो है हमने सील करवा के पैक करा के साइन करा के रखी हुई, तो उन्होंने अपनी तरफ से फायर किया। हमारी पुलिस ने एयर फायरिंग की, हमने उनको रोकने की कोशिश की। जानू चला रहे थे बाइक, बगल में नहर थी, स्किड हुए, बाइक से गिर गए। नहर थी, उनको सर पे चोट लगी, सर पे चोट लगी, नागी जो है वो भाग गया। अब हमारी पूरी टीम नागी के पीछे भी जा सकती, लेकिन ये जो लड़का था जानू, हमने चाहा कि इसको सबसे पहले फर्स्ट एड मिले। सबसे पहले हमारे जवान जो हैं इनको लेके गए GMC हॉस्पिटल, ठीक है। रात को इनकी प्रॉपर इंक्वेस्ट हुई है, नंबर 1, और नंबर 2 आज शाम को पूरी की पूरी पोस्टमार्टम जो होती है, जो 3-4 घंटे चलती है पोस्टमार्टम, प्रॉपर जो होता है वो पूरा प्रोसीजर हुआ। आपको किसने बताया है, बुलेट है, उसने मारा है, इसने मारा है, सर जो भी है वो सामने आ जाएगा। इसके अलावा वो मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें सब आ जाएगा, उसमें हमारा कोई काम ही नहीं। दूसरी चीज़, जिसको भी ये लग रहा है कि किसने क्या किया है, जो हवाएं उड़ रही हैं, उसको मैं साफ करना चाहती हूँ। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई है SSP जम्मू साहब, जोगिंदर साहब, ठीक है। 4 पुलिस ऑफिसर्स हैं उसमें, वो प्रॉपर इंक्वायर करेंगे कि क्या हुआ था, लेकिन सीन ऑफ क्राइम ये था। और इसमें मैं चाहूँगी क्लियर कर देना, आप लोग जो हो गया, आपको जिसको ब्लेम करना था आपने किया। जो आदमी जा चुका है उसको थोड़ा ऑनर दीजिए, ऐसे सड़क पे मत बिठाइए, घर ले जाइए, उनके लास्ट राइड्स कीजिए अच्छे से। मैम अभी एक मिनट मैडम, आप भी सुनिए, आप ऐसे ना बोले उसके बारे में। हम ऑनर कर रहे हैं, हम डिसऑनर नहीं कर रहे हैं। वी आर ऑनरिंग द बॉडी बिकॉज वी विल नॉट लेट द वन वर्सन गो अगेंस्ट हिम। एक तो जान जाए उसके ऊपर, उसके इल्जाम नहीं, इसके लिए खड़े हैं यहाँ पर, ऑनर देने के लिए खड़े हैं। डिसऑनर होता है तो वो तो ड्रग पेडलर बना के उसका संस्कार करते हैं, वो उसके लिए नहीं बैठे हम मैम हमने ये सारी पुलिस हम आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं, आप हमारी रिक्वेस्ट सुन लें पहले। आप मेरी एक बात सुन लें मैडम, हम भी फोल्डेड हैंड्स आपको बात बता रहे हैं, आपका भी पुलिस का भी ड्यू रिगार्ड्स बात कर रहे हैं। आप ऐसे ना बोलें कि ये बच्चा, अब हम आपको बताते हैं हमारा वर्षन क्या है, जो हमारे पास स्टोरी है। आपने वो सुना जो पुलिस ने आपको बताया, जो आपके आसपास जो लोग हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ कि ये उसके फादर है, ये कैंसर के पीड़ित है और ये ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर है पेशे से। अब वो लड़का जो है, उसने नागी ने कहीं उससे पैसे लिए हैं 10 लाख रुपए, ठीक है जी। वो लड़का जो है उससे पैसे मांग नहीं सकता जोर जबरदस्ती से, वो बदमाश आदमी है, गैंगस्टर है, वॉट एवर ही इज, बट ही इज नॉट ए पार्टी टू नागी गैंग। ये क्या कर रहा है, उससे रोज सवेरे शाम बोल रहा है मेरे पैसे दे दो। पहले वो पंजाब में अंदर रहता है, पंजाब से रिलीज होके आता है, जब से वो रिलीज होके आ रहा है ये कह रहे हैं कि हमने और भी थोड़ी सी जमीन बेच के हमने इसको बाहर भेज देना था। एक बेटा पुलिस में है, फादर साहब से बात करें। कुलदीप सिंह। मैडम अभी मेरी बात सुन रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं जो इन्होंने बताया। अब ये कह रहे हैं कि जब वो रात को जो इंसिडेंट होता है, अब इनके पास ये जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ये खुद बताएंगे, लेकिन वो जो हादसा होता है मैं उसको शॉर्ट में कर दिया कि हादसा हो गया। अब उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हादसा बताइए। मैं बता देता हूँ, उसमें ये आप बताओ जी क्या हुआ, फिर ये बता दें इनके पास क्या। पहला सवाल मैं कह रहा हूँ ना, ये बता रहे हैं ना, फिर जो ये बता रहे हैं हम वो बता रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। गुरुद्वारा से 10 लाख जी मेरा क्या उसको मैंने पंजाब में था, वहाँ से रिलीज हो गया पैसा पंजाबी पैसे उससे अपना वो। इस पे नागी पे एक और FIR होना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कुलदीप जी, कल जो भी इंसिडेंट हुआ
उसमें आप थे नहीं, लेकिन जब आप एसोसिएट की तरह एक नॉन गैंगस्टर और जानू के ऊपर भी 3 FIR से भागते और पुलिस पे फायर वो करते कौन सा हैं। सर फायरिंग पे तो जान गई राइट के खिलाफ माना मतलब तो जानू एक मिनट, आप पुलिस के नाते को जानू ने एस्केप करने की कोशिश की, जिसमें वो गिर गया एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। होते उसको और इस चीज का आपको GMC से रिपोर्ट आ जाएगी। आप मैडम पुलिस के मेरी ऊपर बात सुने मैडम, आप मेरी बात सुने मैडम, एक मेरी बात सुने मैडम, वी आर रिप्रेजेंटिंग द कॉज। आप बात सुनिए, हम ऐसे सुनेंगे मैडम, पुलिस से मरा, पुलिस से हम ये बात करने नहीं आया। आप भी आराम से सुने, हमने आपकी बात सुनी है, हम भी आप फोल्डेड हैंड्स अप। मैडम मेरी बात सुने मैडम, ही इज नॉट ही इज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, हिज सन हैज डाइड। किसी एक का बच्चा मरे और उससे बात करवाना, वो अब देखना आप नहीं कर पाएंगे। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा आप इनसे पहले पूछ रहे हैं, हम आप कुछ बताएंगे। आप खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठ जाइए। हमारे को यकीन है, पैसा लेना था हमारे लड़के ने, जब इनसे आए थे पुलिस की गाड़ी ने इनके पीछे धक्का मारे लड़के मेरे को, वो मोटरसाइकिल जाके नहर में लग गया। ये आपको किसने बताया? आप थे वहाँ पे? हमारे आदमी इधर रहते सब लोग, कौन लोग? हमें भी बताइए कौन है? हमारे अपने आदमी सपोर्ट में ठीक है, आप जितने लोग विटनेस है ना, मैं आपको बोल रही हूँ, SSP साहब ने सिट बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, बेसिकली जांच करने की कि क्या हुआ था। हम किसी की भी नहीं सुनेंगे जो लोग थे वहाँ पे। आपके जो विटनेस है ना, एक एक को हम पूछेंगे, एक एक को सुनेंगे। कुछ जो गिव अस द नेम ऑफ द जो टीम बनी है, उसका नाम पता है? वो 4 अफसर कौन कौन है? वो तो पूरा बताएंगे ना। वो गिरा वो उसको 2-3 गोली ये लगाया। हमारी सिट है, अभी ऑर्डर आया है ये SSP साहब का, मैं आपको शेयर भी करूँगी। वो आए हैं, 4 लोग हैं। गोली मार देता, नाम उसका रोहित, वो गिरा हुआ उसने 2-3 गोली लगाया। मीत सिंह जी, इंस्पेक्टर त्रिभुवन खजूरिया, SI मुमताज अहमद एंड ASI निसार। प्रेजेंट पोस्टिंग कहाँ है उनकी? उनकी RS पुर। भारतपुरा है सचो, वो किधर के? वो भी डिफरेंट था, यहाँ से नहीं, मीरा साहब थाने से कोई नहीं है। और मैं बताऊं कि इसमें थोड़ी सी रोशनी डालनी, तो पिछले 2 महीने में 2-3 बार ये एस्केप हुआ है। हर बार जानू उसके साथ, जानू पीछे बैठा होता था, आगे चलाता था। इवन बिश्नाह में बड़ी रोडों पे कैमरे लगे हैं, वहाँ पे भी ये चिट्टा देने जाते थे, वहाँ पे भी आते थे। इवन हमने एक घर से निकलते मेरी बात सुनो, मैं नहीं कहता हूँ कि आपका बेटा दे रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं मेरी बात नहीं, घर में मेरी बहन आप ही के बेटे के मोबाइल पे वो बात करता था। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं एज ए पुलिस मैन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपकी कम्युनिटी का बंदा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि पिछले ये एक किसी गैंगस्टर का मारी नागी ने नागी जो है वो यहाँ पे किसी दूसरे गैंगस्टर का उसने मर्डर करना, तो उस चक्कर में हम लोग ये देख रहे थे। उसका उसका साथी जो है राहुल, सुनो भाई, उसका साथी राहुल जो है वो, उसको हमने 1 महीना पहले यही एरिया से, चक मोहम्मद यार एरिया से, उसके साथ जो गुरदासपुर जिले में कमर्शियल केस में अंदर थे, ये दोनों बाहर आए हैं। तो वो जो दूसरा है उसको हमने पकड़ लिया था और इसके लिए हम दबिश ले रहे थे। ये हकीकत है, इस चीज से हम ये छुपा नहीं सकते हैं। हमारा मेन मकसद था जो वो पूरा हो चुका है, वो ये है कि हमें सिट की मांग की थी मैडम, उसके साथ अगर वो सिट की मांग की थी, वो मार्केट के नहीं चलता, जैसे आपने बोला ये बात होती नहीं, पैसे लेने हाँ गुरमीत जी, ऐसे हमारी जो मेन मांग थी मैडम, वो हमने जो रिक्वेस्ट की थी, DC साहब का फोन आया था राकेश जी का, और हमने SSP साहब से भी यही कहा था कि सिट बन जाए जो आप कह रहे हो, कि ताकि कोई भी ऐसा सबूत ना रह जाए कि आप 10 गुनहगारों को मारो। आप इतना एक्शन कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं, हम भी उस LG साहब की दौड़ में शामिल थे जब ड्रग के खिलाफ, हम भी आपके साथ हैं और पूरे जोर शोर के साथ हैं। आप इतने मकान टूट रहे हैं, हमें मालूम है, जिन्होंने ऐसा पैसा कमाया उनके टूटने ही चाहिए, ठीक है, ताकि डेटरेंट हो जाए कि ऐसे पैसे से हमारा बनेगा कुछ नहीं है, टूट जाएगा एक दिन। तो ये एक डेटरेंट और दिमाग में लोगों में जाना चाहिए
हम इसके हक में हैं, लेकिन साथ ही साथ मैडम कोई बेदोशा ना मारा जाए। अब ये हुआ ये है कि ये सवेरे शाम जैसे ये गुरमीत जी कह रहे हैं कि भी ये उसके साथ था, ऐसा नहीं है कि ये 24 घंटे उसके साथ था। ये जब वो टाइम सेट होता था कि पैसा लेना है, वो कहता था आ जा इधर। हो सकता है वो इसको एज ए मोटरसाइकिलिस्ट मंगवा ले के अपना चक्कर मार ले, ये कर ले वो कर ले, थोड़ा सा शरीर में तगड़ा भी था ये। और बाकी जो इसके केस हैं एक इक्का दुक्का मैडम, यहाँ पे ना हाजिर PHQ में बैठे हैं लोग जिनके बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, हमें भी मालूम है, और वो लड़ाइयों झगड़ों में भी हैं। लेकिन ऐसे इस बच्चे का जवानी में 2-4 छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई हों तो वो मैं कह नहीं सकता। ड्रग पैडलिंग में ये बच्चा नहीं था जिससे हमारी कम्युनिटी रोष में है। जैसे आगे हमारा एक केस हो गया, जसविंदर था लड़का, उसको एजेंसी ने मार दिया। आपकी पुलिस पकड़ती है ना तो 1 ग्राम भी पकड़ा हो तो दूसरे दिन फोटो आता है सामने रखी जाती है वो पुड़ी के 1 ग्राम पकड़ा गया चिट्टा इससे। उनका 2% सक्सेस रेट है टोटल नार्कोटिक। 13,000 में से सिर्फ 4। हाँ सॉरी 13,000 में से सिर्फ 4 केस प्रूव हुए। 13,000 में से सिर्फ 4। तो इसलिए हमें यकीन है अपनी पुलिस पे। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमने मांग करी है कि एक जो आप यहाँ पे लगे हैं, हमें बड़ा मान है, आप हमारी बेटी जैसी होंगी, उससे हमने ये रिटायरमेंट एज क्रॉस कर ली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप के आने से हमें ये भरोसा हुआ है, यही मांग कर रहे थे हम इस डेड बॉडी का निरादर नहीं करना चाहते। लेकिन इसको दुनिया से जाने से पहले ये जो तखल्लस है ना कि ये ड्रग पेडलर मरा है, उससे देखिए मैं आपको clear वो ड्रग पेडलर था नागी। लेकिन क्योंकि जब पुलिस ने वहाँ पे कागज भी गए ना तो वो वहाँ पे नागी कहा गया, फिर उसको वहाँ पर चेंज करा गया। उसने कहा कि सच ये नहीं गलत कह देखो अब अच्छा फिर मैडम हमारे जो खदशे हैं जो जिसके कारण ये हमें बैठना पड़ा सारे, इन्होंने हमारे को फोन किया, हम यहाँ से रिप्रेजेंटेड हैं, ये DGPC के हैं, ये प्रधान है, ये जनरल सेक्रेटरी। आप जो कह रहे हो ये नहीं है, अर्शप्रीत एक मिनट खाली उसमें मेडिकल बोर्ड ने कहा इसको ठीक करो। मेरी एक बात सुनो, हो गया ना, हो गया ना ठीक। अब ये है मैम के हम ये चाहते थे कि ये बच्चा तो चलो जो शायद इसकी जिंदगी इतनी थी, 2 मिनट नॉट के कंसिडर के भाई हम जो जिसको माथा टेकते हैं वो कहते हैं मर नहीं लिखाए मंडल में आए के मौत का दिन तय है। हम कह रहे हैं कि इसको जाने से पहले ये ऐसा तिरस्कार मिले कि ये ड्रग का पेडलर मारा गया। पुलिस ये क्लैरिफाई कर दे कि ड्रग पेडलर ना अगर है ड्रग का केस, ये बेसिकली यहाँ उससे लिफ्ट ली थी, क्या हुआ था ये बच्चा उससे मिलता था पैसे लेने के लिए, क्या बात। और बाकी जो आप कह रहे हैं हम आपको सबूत, अभी इनको कोई बता रहा था, मैं सुन रहा था कि पीछे से गाड़ी ने हिट किया, वो नीचे गिरा और पीछे से कोई रोहित है उसने 2 गोलियां मारी, ये उसको बोला गया। अब हम ये कह रहे हैं कि मारी नहीं मारी। अब इस पोस्टमार्टम के ऊपर कोई कहता है, हमको कोई डॉक्टर कह रहा था कि उसमें से गोली के निशान तो है पर गोली नहीं मिल रही। तो ऐसी बहुत सारी खदशाएं थी जिससे ना फैमिली का मेंबर एक मिनट गुरमीत जी, फैमिली का मेंबर उस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। अगर जसविंदर के केस में भी वीडियो नहीं बनी होती तो मैडम 37 जख्म निकले उसके। और आप ही जैसी कोई लड़की थी वहाँ पे जो नई IAS करके आई थी, वो वहाँ बैठ गई 7 घंटे बैठ के उसने वो पोस्टमार्टम करवाया और पर्चा लगवाया मैडम पंजाब में। रोई भी थे वो रोई बेचारी। तो क्लैरिफाई करना है, मुझे सबसे पहले बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग तब से बैठे हैं। आपकी जो ये मांग है कि हम ड्रग पेडलर ना घोषित करें, हम अपने तरफ से क्लियर कर देते हैं। किसी को जो नॉन ड्रग पेडलर है उसके अलावा हम अपने तरफ से किसी को नहीं बोलते थे। एटलीस्ट मैं अपने अंडर ऐसा नहीं होने दूंगी। गुरमीत साहब भी हैं, ही विल ऑल्सो इंश्योर। जहाँ तक बस ये पिस्टल की बात है, जो पिस्टल था, हमें एक बैग बरामद हुआ, उसमें जो भी मिला हम उसको सेपरेटली इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप लोग इतना शोक मनाएं। एक तो एक जान जाती है, हम सबके फैमिलीज में जान जा चुकी है, हमने देखा है। घर पे ही रहने से इतना शोक होता है, आप सब बाहर बैठे हैं तब से, कैसा लग रहा होगा सबको। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कुलदीप जी, माता जी खड़े हैं, आप लोग प्लीज आप हम पे विश्वास रखिए, हम लोग इंक्वायरी करेंगे। मैम हमने पता क्यों मांगी है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजीव वर्मा, उसके ससुर ने कत्ल करवाया हमारे एक लड़के का, हमने सिट की मांग की। आज वो कार्तिक जी SSP डोडा बने, अगर वो नहीं होते तो जितने जितने बड़े लोग अंदर हुए वो अंदर ही नहीं होते, इसलिए सिट की मांग की। सिट बन गई है, सिट बन चुकी है, हमने अपने तरफ से बोल दिया है, जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। We trust you. और हमें इतनी सी बात है बस
कि कभी भी अपने आप के जितने भी बच्चे होंगे यहाँ पे सबको संभालिए। मुझे पता है कि जो ये चीजें होती हैं, कभी पैसे की जरूरत होती है, कभी कोई और, उसके वजह से हम लोग खींच के चले जाते हैं ऐसे गैंगस्टर्स और बदमाश लोगों के साथ, लेकिन वो अच्छा नहीं है। देखो कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। पुलिस तो पीछे पड़ेगी, जो नॉन गैंगस्टर है उसके पीछे हम पड़ेंगे, पढ़ के ही रहेंगे। कल पढ़े थे, आज पढ़े हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे। वो चीज खत्म नहीं होने वाली है जी। लेकिन अगर आपके बच्चे को आप नहीं रोक पा रहे हो तो ये गलत है। आपको अपने बच्चों को रोकना है। और अगर हमसे कभी भी गलती होती है, डॉक्टरों से गलती होती है, हम हैं उसके लिए देखने के लिए। हमने सिट बना दी है, पोस्टमार्टम हो गया है जी, प्रॉपर पोस्टमार्टम कराया है, उसके बाद ही हैंडओवर हुआ है। उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी हम उस पर ही कंप्लाई करेंगे। और पुलिस के नाके को जो भी बच के भागना चाहेगा और शूट करेगा, तो ये हमारे कानून में लिखा हुआ है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। पढ़ लेंगे आप, गूगल कर लेंगे, सबको पता होगा। राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत अगर आप पे कोई फायर करता है तो आपको हक है गोली चलाने का। अब वो गोली कहीं और लग गई जिसकी वजह से जानू जो चला रहे थे वो गिर गए, या कहीं लगी है सिट में बाहर आ जाएगा। मैडम एक लास्ट सवाल है हमारा, क्या इस लड़के पे, जानू पे ड्रग्स के पर्चे हैं या नहीं है? जी हम सारे जितने पर्चे हैं हम निकाल के आपको दे देंगे। नहीं है या नहीं है? ड्रग्स का है या नहीं है? ड्रग्स का है, पर्चा है, इसका लड़ाई झगड़े का ही पर्चा है। मैडम बोला ये गया कि NDPS ही है इसके। NDPS थैंक यू मैम, बस ये एक मैसेज पुलिस की तरफ से, आप सब करीम है मेरी कम्युनिटी के, 112 पे डायल करना है। आपके इलाके में कोई नशा बेच रहा है, कोई शराब निकाल रहा है, हम लोग अपनी सोसाइटी को साफ करें। आप ठीक हो? ठीक है, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का साथ है। एडीसी मैम ऑन द गुरमीत जी बड़े अच्छे पुलिस अफसर हैं, हमने करके देख लिया, डायल करके भी देख लिया, पीछे हट गया हूँ। मैं मोस्ट पोजीशन पे बैठा हूँ, SSP साहब के साथ हमारा अच्छा रिलेशन रहे सबके, बहुत को इन्वॉल्व करके देख लिया, हमें पीछे हटना पड़ा, आप डायरेक्टली हमें पीछे हटना पड़ा। नहीं, बहुत अच्छे अफसर हैं, मेजॉरिटी अच्छों की है, लेकिन पेट्रोनेज भी पुलिस की बहुत ज्यादा है, पेट्रोनेज भी पुलिस की है। हर थाने में नई गाड़ी आई है, नया, और डायल 112 सीधा नई गाड़ियां आई हैं, वहीं से है। सर डायल आपको करते हैं, उसको पहले पता चलता है, आपको बाद में पता चलता है, उसको पहले पता चलता है, हमने फोन किया। नागी जब निकला है, तो वो जब निकला है एक गांव में, तो वहां से सर हम नागी की स्पोर्ट साथ में में ही नहीं है, न्यूज हम आ नागी की गई, स्पोर्ट में उन्होंने नहीं है। 112 पे हमें कॉल की, ये अरेस्ट वाज बंदी रही यहाँ से। वो ठीक है, वो ठीक है। हम नागी की स्पोर्ट में है ही नहीं है सर। वो वहाँ से फिर हमने सिंबल पूरा किया। हमारा एक था जो मेन इशू है वो दैट हैज बीन एड्रेस्ड मैम। हम चाहते थे कि इसमें सीट बने एंड वी ट्रस्ट। ये जो IPS का बैच है ना मैम, इसके ऊपर बड़ा लोगों को भरोसा है, पुलिस के ऊपर बड़ा भरोसा है कि हमें भी लगता है कि भाई ये हमारे बच्चे के साथ ऐसा जो ये दाग था ये इसके साथ दुनिया से न जाए, और ताकि माँ बाप भी मुंह निकालने लायक नहीं रहते कि ये ड्रग पेडलर के माँ बाप है। नहीं ये एक बात थी जिसके लिए हम यहाँ बैठे थे, डिटेल होगी, जो भी यही एक थी। और ये जो आपने बोला लास्ट में कि भाई हम एक इसका वो निकाल देंगे, भाई ये ऐसा, ये ड्रग पेडलर नहीं था, यही हम चाहते थे। हम अपने तरफ से आपको बता दें, कभी भी जो आदमी ड्रग पेडलर नहीं है वो ड्रग पेडलर लेबल नहीं होगा। और आप सबको जी, आप लोग जितने लोग हैं अपने बच्चों को नशे से दूर रखें और ड्रग पेडलर से दूर रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके सामने केस है कि जैसे पैसों के लिए आप कहीं भी जाते हैं, किसी की भी मदद लेते हैं, तो कैसे सिचुएशन में पड़ सकते हैं। मैम ये फादर है उनके, जितनी आपकी कमाई है उतने में काफी हम अपना जीवन गुजार सकते हैं, है ना। जितनी यहाँ पे स्पेशली माताएं हैं पीछे, आपको ये ज्यादा समझ आएगा कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी फसल बड़ी होती है। 20 साल की उम्र के टाइम पे जो बच्चे होते हैं, दे आर रेडी टू अर्न, कमाने के लायक होते हैं वो लोग। उस समय अगर वो नशे की लत में चले जाएं या फिर गुंडों के पास पड़ जाएं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हशर हो सकता है। इसलिए नशे से और गैंगस्टर ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? नहीं कोई भी नहीं है, नागी दी है, वो नागी दी है।
ਨਾਗੀ ਦੀ ਹੈ देखो तुम अपना ना बोलो अगले का ਉਹ ਨਾਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਨਾਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣੀ, इनके डाउट्स ਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਫੋਨ पे सुने करती कह रहे हैं कि थी कहीं कि नागी तुम तो नहीं फायर मार रहे वो चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं सोचा जा देखो, देखो सारी चीजें आती मेरी मेरी एक गल सीट नहीं कर रहे ना सारा कुछ तरनजीत हमारे पास जी पिस्टल मैम हमारी जो मेन मांग थी वो ये इसलिए थी कि हम एक सीट चाहते थे ताकि इस बच्चे के खिलाफ बात ऐसे है कि चला गया तो जहाँ की ये जो पब्लिक है ना, जहाँ जितनी भी जनता है ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, खास करके ड्रग के केस में। मुझे ये बताओ, जितने भी आपने मकान गिरे, क्या पब्लिक किसी ने आपने कोई इंटी बोला आपके खिलाफ? आपके हक में बोला ना? बिल्कुल कोई पता नहीं कर। हमें ये दुख लगता है कि हमारे नाक आदमी नहीं मरने चाहिए। बस ये इस चीज का क्या इस बात में हमारा फर्ज है। देखो कल इंदिरा नगर में मकान आया, हमने साथ दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नाक जो आदमी मर जाते हैं इसलिए ये धरना लगा। मेरी गल सोचने वाली ये बात है, अगर नाग ही मर जाता तो धरना किसने लगाना था? बिल्कुल ठीक अब मैम ये है कि देखो कितनी अच्छी बात है जी। मैम ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁੰਦੇ ਕਨੇ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਹੈ। जो मर्जी खाओ बच्चा चली ते गया साढ़े हाथों। अस सारे लोग तुंदे ताई इस ताई आए हैं कि अस तुंदे करदे हैं। अगर जेड़ी भी गलती जुन्ने भी कीती दी है, जियां तरनजीत जी ने भी बोलिया सानू सुनाया कि तुंदी जेड़ी रिक्वायरमेंट ही कि एक निष्पक्ष जांच होया और इत्थे एक निष्पक्ष जांच होया वो केड़े सर्कमस्टांसिस है, वो की बेचारा इस सिचुएशन च फसिया, वो कियां डिगिया, कियां ओदी चली आ सानू छोड़िए, ओदी जांच होगी। और एसएसपी साहब दे डीसी साहब दी गल वो इसी पूरा मॉनिटर करा देन, डीसी साहब ते एसएसपी साहब ते उन्हें एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है एसपी मैडम दी पूरी सिदारत दे अंदर 5 टीम दी कमेटी है वो। अगर तुसे लगदा कि आज तुंदे कन्ने नहीं आ, तुसे बिल्कुल ना सोचो। असे एक निष्पक्ष कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जेड़ी 5 लोग ने उस बच्चा कियां चलिया के सर्कमस्टांसिस है, उसी कियां डिग्या या कियां गया और पूरी जानकारी कर गए। जेड़ी बोर्ड दी गल है, असे जियां सानू सूचना मिली ही उल्ले उसे वक्त प्रशासन ने एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट किया। माता जी जेड़े डॉक्टर है वो उन्हें उनका पोस्टमार्टम किया। साढ़े मैजिस्ट्रेट जेड़े तहसीलदार है उनकी प्रेजेंस च उनका पोस्टमार्टम होया है। उनका पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफी दे अंडर होया कि कोई भी ओरे छेरा फेरी ना कर सके। एक कोई भी ना कोई तू सोचे तुझे शक है शुभ है कि कोई अपने फायदे ताई कोई गलत तथ्य सामने ला वो हो ही नहीं सकता। वो पूरा सरदार साहब वीडियोग्राफी च होया तरनजीत जी, वो पूरा वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ है कि एक रिकॉर्ड है ओदे च। पहले भी एक जड़ा इंसीडेंस हुआ जियां तुसे सारे साथ निभाया ओदा भी पोस्टमार्टम दी जड़ी रिपोर्ट ही तुंदे सारे सामने है, एक किते नहीं छपक। ते अज दे इंसीडेंट जेड़े कल राती दा इंसीडेंस है ओदे भी जेड़ी पोस्टमार्टम दे सामने पूरे तथ्य सामने आगन कियां डेथ हुई ते कियां हुई। मेरा भरोसा है मैं तुसे दिलाने ताई इत्थे आई हां ते तुसे सारे साढ़े साथ दिता जियां तुसे बोलिया कि जेड़े भी ड्रग पैडलर से असे मिलिए किता, असे कुछ नहीं किता ना पुलिस ने कुछ नहीं किता। ए तुंदा साथ है ते असे उन्हें साफ करा दिया कि सारी अपनी नस्लें बचाई सकते ते आगे भी तुंदा साथ होगा तो अस करगे। ते ए तुस निश्चिंत रहो कि उस बच्चे ही तुसे न्याय मिलना ही मिलना है। ए पूरी कमेटी एसएसपी सर रोज एरे रिव्यू लेगन कि कुत्थे पहुंची के करा दी। ये मेरी तुंदी रिक्वेस्ट है। मैं सारी डिमांड है इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ के मैं तुझे अगर तुझे विश्वास है ते तुझे भरोसा रखन बड़ी पौना। गरीब फैमिली है। मैं इत्थे मैं आना एक गल अपनी बरादरी ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਔਰ ਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਛਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, 112 नहीं चुक रहा तो तुसी मैडम एसपी तो फोन करो कांटेक्ट और करिए। दूसरा मेरा ऑफिस ओपन है आपके लिए, कभी नहीं, आपको 2 बार नहीं सोचना है। किसी बदमाश, किसी ड्रग पेडलर के बारे में अगर पता हो, गैंगस्टर के बारे में पता हो, हम अपने तरफ से पीछे पड़े ही हैं, लेकिन आप अपने तरफ से कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि जब तक समाज नहीं आएगा पुलिस कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल, हम सारे इकट्ठे मिलके ये वॉर को लड़ेंगे। अगर इसमें एलजी साहब ने भी इस उम्र में भी वो हर जगह जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, हम और सीएम साहब भी इसके ऊपर पूरी सरकार, तो मैं समझता हूँ हमारा भी फर्ज बनता है। मैं परिवार से कहूँगा कि हम आपके साथ हर जगह खड़े हैं। आप इसके बाद अपना जिस तरह रीति रिवाज के नाल असीं अपना जो संस्कार है कल सवेरे रखना है, हुण करना है। जिस तरह भी टोरा साहब ते बाकी सारे साथी ने आना तुसीं गल करदे हो, तुसीं सारे करवा के ते फिर करो, ते बाकी इतना ही अखर प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। टोड़ा साहब ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਾਨੂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਖੀਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲकुल। Thank you.